बुरा लगा ना? बुरा लगा क्योंकि आप एक खुददार इंसान, क्योंकि आपने जिंदगी भर कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया है। लेकिन जो बात आप पर लागू होती है वो हम पर भी लागू होती है। हमारे चाचा जान से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, और अगर हम शरिया बोर्ड ज्वाइन करेंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि हम आपसे अच्छे आलिम हैं या बुरे आलिम। लोग ये कहेंगे कि चाचा जान ने शरिया बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। खुद मेंबर है, बेटी मेंबर, दामाद मेंबर, और अब भतीजा भी मेंबर बन जाए। और ये बात गलत है कभी नहीं, क्योंकि जैसे आपको बुरा लग रहा है हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि हम किसी के रहमो करम पर शरिया बोर्ड के मेंबर नहीं बनना चाहते। आप बेशक शरिया बोर्ड संभालिए, हम आपके साथ हैं, एक दोस्त की हैसियत से, एक रिश्तेदार की हैसियत से, एक कौम के हमदर्द की हैसियत से। जिसे ये लोग जज्बा समझ रहे हैं वो कौम को बेचकर अपनी जेब भरने की फिराक में है। हम 10 मिनट में हैं। हाँ हाँ ओके जी। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा जी, हमारी उनानी में एक दवा है जो हम आपको ला कर देंगे, तो वो जीनत भाभी जान को जरूर खिला दीजिएगा, और ध्यान रहे कि वो उसके बाद घर से ना निकलने पाए। इंशाअल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कबीर जी, अबू हम कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। जरूर। हमारी उनानी में एक दवा है जो हम आपको ला कर देंगे, तो वो जीनत भाभी जान को जरूर खिला दीजिएगा, और ध्यान रहे कि वो उसके बाद घर से ना निकलने पाए। इनका दिमागी तवज्जुह थोड़ा हिल गया है। हम पागल नहीं है, नहीं है पागल। हम घर से बाहर जाएंगे और तुम भी हमें नहीं रोक सकते। जी जी, आप बिल्कुल घर से बाहर जाएंगे। आप पागल नहीं हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है भाभी। आप बैठिए, यहाँ बैठिए। आप नहीं हैं और ना ही आप बीमार हैं। आप परेशान नहीं हो। पागल तो वो बना रहा है और आप सब पागल बन रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि तुम रिजवान मियाँ के इतने पीछे क्यों पड़े हो कि वो शरिया बोर्ड में शामिल हो। अबू क्योंकि वो एक आलिम है, कौम की खिदमत करना चाहता है। वो आलिम है, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं। एतराज हमें इस बात से है कि वो काजी खानदान से है। मतलब इसका ये है कि भले ही पूरा का पूरा नहीं, मगर कई हद तक एक बेटा अपने बाप पर जाता है और एक घोड़ा अपनी नस्ल पर। रिजवान के जो वालिद थे उन्होंने शहर काजी के पोस्ट के लिए अपने सगे भाई काजी साहब से जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अब उनका बेटा रिजवान ये पोस्ट नहीं चाहता है, उसे शहर काजी बनने का लालच नहीं है, ये मानने को हम तैयार नहीं। देखो बेटा,
तुम में और रिजवान में बहुत फर्क है। जो काबिलियत, जो दूरंदेशी तुम में है, वो दूर दूर तक रिजवान में नहीं। शुक्रिया अबू। और सबसे अहम बात यह है कि तुम साफ दिल हो। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी जुबान में है। जी। मगर रिजवान ऐसा नहीं है। वो एक अलग किस्म का बंदा है, दुनियावी। और दुनियावी मामलों में वो तुमसे कहीं आगे है कबीर। हर बात को कैसे अलग ढंग से पेश करना, किस कदर से उसे संभालना, वो अच्छी तरह जानता है। अभी अभी देखा तुमने किस खूबसूरती के साथ उसने ये कह भी दिया कि तुम्हारे शहर काजी बनने की वजह यह है कि तुम काजी साहब के दामाद हो, और फिर बखूबी उस बात का रुख बदल भी दिया। आप अपने खुद के बेटे को रिजवान से कम आंक रहे हैं। नहीं बेटा, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे हैं। और हाँ, हम शरिया बोर्ड के बारे में कुछ सोच रहे थे। जो जगह खालिद मियां ने छोड़ी है, उस जगह पर हम तुम्हें एक ऐसा बंदा दें जो जिंदगी भर तुम्हारा बनकर रहे, हर बात में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे हर फैसले पर अपनी मोहर लगाए। क्योंकि शरिया बोर्ड में ताकतवर वही होता है जिसके पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग हों। ये बात याद रखना बेटा। हम जानते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हमारी मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम आपकी राय इस मसले पर नहीं मान सकते। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हम आपको। हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, और कौम के लिए जो इंसान सही होगा, कौम का काम करने के लिए जो इंसान सही होगा, हम उसी को चुनेंगे, शहर काजी की हैसियत से। तशरीफ लीजिए। खालिद मियां, आप नहीं बैठे। शहर काजी कबीर अहमद साहब, आप हमें शरिया बोर्ड कमेटी से इस तरह निकालने का अकेले फैसला नहीं ले सकते। आपको एक जांच कमेटी बनानी होगी, वो जांच करेगी, और अगर उस कमेटी का फैसला हमारे खिलाफ आया तो हमारी मेंबरशिप पर कोई फैसला होगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए आप कि हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करे खालिद मियां, क्योंकि इतने सालों से आप शरिया बोर्ड से जुड़े हुए थे। और शराफत खालिद मियां इसी में है कि आप हमें कानून नहीं बताइए, चुपचाप आप अपने गुनाह को कबूल करें और उसके बाद शरिया बोर्ड छोड़कर चले जाएंगे। माफी मांगेंगे आप, हमसे नहीं, अल्लाह ताला से, क्योंकि आपने कौम के खिलाफ खालिद मियां ये काम किया। हमें लगता है खालिद साहब को घर छोड़ने के लिए कुछ दिनों की मोहलत और मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है। पिछले 2 सालों में कम से कम 30 से ज्यादा नोटिस बोर्ड की तरफ से खालिद मियां को गए कि वो घर छोड़ दें, लेकिन खालिद मियां ने ठान लिया कि कब्जा किए हुए घर को वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी। बोर्ड आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप वो घर छोड़ेंगे और शरिया बोर्ड से भी आप निकल जाएंगे।
लोबान जलाए हुए, आपको पता है अगर हम नहीं आते तो इस धुएं से आपका दम घुट। जाके कह देना सबसे कि अगर हमारा दरवाजा वापस से बंद किया तो सच में हमें जिंदा नहीं देख पाएंगे। और हाँ, हमने पुलिस के नाम एक लेटर लिखा है कि अगर दम घुटने से हमारी मौत हो गई तो उन सबके जिम्मेदार आप सब होंगे।